बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ गोट फार्म। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ। आप लोग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गर्मियों के हवाले से आप लोगों को पता है अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और तो बकरों में उस हवाले से हर फार्मर को कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो क्या चेंजेस आपने करने हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जितनी भी मेरी मालूमात हैं उस हवाले से गाइड करूँगा। मुझे कोई 1-1.5 साल हो चुका है गोट फार्मिंग करते हुए। लास्ट ईयर कुछ मैंने नुकसानात भी उठाएँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो नया फार्मर इस फील्ड में आ रहा है वो किसी किस्म के नुकसानात ना उठाए। वो जितनी भी मेरी नॉलेज है मैं उसके साथ फ़ी सबीलिल्लाह शेयर करूं। तो लिहाजा आप लोग ये वीडियो एंड तक भी देखिएगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोई फार्मर इस फील्ड में आ रहा है, गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है या पहले से भी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आप ये शेयर कीजिएगा। तो वीडियो एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखें, एक चीज़ की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि गर्मियों में एक तो आपने जानवर की डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन चेंज भी आपने फ़ौरन से नहीं कर देना है, ग्रेजुअली करना है। क्योंकि अगर आप फ़ौरन से बकरों की डाइट वगैरह चेंज कर दें तो उससे एक बीमारी हो जाती है इनको, एंटेरोटॉक्सीमिया की। तो इसलिए आपने उसकी वैक्सीन भी करवानी है। उसकी वैक्सीनेशन कैसे होती है, क्या सारा उसकी डिटेल्स है, वो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट्स में, वो आप जाके वीडियो एंटेरोटॉक्सीमिया की डिटेल देख सकते हैं। तो एक तो आप वो वैक्सीन करवा लें डाइट चेंज करने से पहले। दूसरी चीज़, आपने दिन में जो इनकी ग़िज़ा रखनी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ा रखनी है। ठंडी से मुराद ये है कि जैसे अगर आप इनको सर्दियों में नॉर्मली साबुत गंदम खिलाई जाती है, क्योंकि सर्दियों में बकरा ज़्यादा बनता है, गर्मियों में बकरा इतना ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, अब गर्मियों में क्या करना है, इनकी डाइट को मेंटेन रखने के लिए आपने चीज़ें थोड़ी सी लाइट कर देनी है। अगर आप गंदम साबुत देते थे तो अब गंदम का दलिया दें। दलिया नहीं दे सकते, आपने साबुत ही आपके बकरों को सूट करती है, तो फिर आप उसको कम से कम भिगो के दें। 6 से 8 घंटे आपने गंदम भिगोनी है। फिर सुबह आपने उसका पानी फेंकने के बाद उसको निचोड़ लेना है और उसको सुखाने के लिए एक चादर वगैरह जैसे छत के ऊपर डाल के चादर पर सुखाने के लिए डाल देना। 2-3 घंटे जब वो अच्छे से सूख जाए, उसके बाद जब वो नरम हो जाए तो फिर आपने वो दाने में मिला के देनी है। छिलका अगर आप देते हैं, चने का काला छिलका जो मैं अपने बकरों को देता हूँ डाइट में, तो वो आपने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। छिलके में फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर की वजह से थोड़ा सा वो हाजमूदा होता है, हाज़म जल्दी कर देता है बाकी दाने को। जौ आप अपने दाने में शामिल कर सकते हैं, जौ ठंडा होता है, जौ की तासीर ठंडी होती है। सरसों का तेल जो है वो तासीर उसकी ठंडी होती है, डायरेक्टली भी पिला सकते हैं, दाने में मिला के भी पिला सकते हैं। उसमें दही मिक्स करके सरसों के तेल में एक लस्सी टाइप उसकी बना के, दही की और सरसों के तेल की, वो भी आप पिला सकते हैं। अच्छा, बाय द वे एक बात बता दूं, इनमें से कोई भी बकरा फॉर सेल नहीं है। ये जो बाहर बंदे में या ये जो बच्ची आपको दिखा रहा हूँ, ये पलाई पर है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि लोग जब वीडियो मेरी कोई देखते हैं तो फिर कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि ये बकरा कितने का बेच रहे हैं वगैरह। तो सिर्फ 2 बकरियाँ इस वक्त मेरे पास फॉर सेल हैं। एक ये टेढ़ी बकरी सामने खड़ी है 2 दांत में, इसकी वीडियो आप ले सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। और एक ये कामोरी बकरी जो है, ये है कुछ 6-7 महीने की, एक ये बकरी फॉर सेल है। इसके अलावा बाकी सारी पलाई के ऊपर है। अच्छा, दूसरी गर्मियों में, अब दूसरे टॉपिक पर आया हूँ। गर्मियों में जो मसला होता है वो होता है कि गर्मियों की वजह से जो कोने खुदरों के अंदर जो कीड़े मकोड़े, चिच्चड़, चींटियाँ और क्या नाम है, जुएँ वगैरह घुसी हुई होती हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। अब उसके लिए एक तो एहतियात ये है कि आप अपने शेड के अंदर स्प्रे करवाएं, कीड़े मार स्प्रे जो होता है वो करवाएं। दूसरी एहतियात ये है कि आप चूना डलवाएं, जानवर की खुरली वगैरह की साफ़ सफाई रखें, खुरली में दाना मत छोड़ें। ठीक है, अभी देखें ये खुरली खाली पड़ी हुई है और लोहे की खुरली है मेरी। लकड़ी की खुरली में ये नुकसान ज़्यादा होता है, ये भी आपको बता दूं, इसलिए मैंने लोहे की रखी हुई है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये आप गौर से देख सकते हैं, इसमें दाना जमता नहीं है। वरना जो भूसी जो होती है, चौकर जो होती है, अगर आपका दाना गीला हो या किसी भी वजह से आपका दाना गीला हो जाए तो चौकर चिपक जाती है और उसमें कीड़ा पैदा होता है और उस तरीके से वो कीड़ा जानवर को लगता है और गर्मी के अंदर कीड़े बाहर आते हैं। तो आपने स्प्रे भी आप कर सकते हैं, आप चूना भी डाल सकते हैं। खुरलियों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और इसके अलावा मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि कीड़े मकोड़े अगर फिर भी नहीं मरें तो आप मुर्गियाँ भी साथ में पाल लें।
ये फ्री में पल जाती हैं, हम इनको दाने में अलग से कुछ नहीं देते। इनका जो बचा कुचा ख़राब दाना होता है वो ये मुर्गियाँ खाती हैं और उसी के ऊपर ही और ये कीड़े मकोड़े अंदर शेड में खा रही होती हैं, इस पर ही पल रही होती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने सर्दियों में मिट्टी डलवाई थी ताकि जानवर गीले फ़र्श पे खड़ा ना हो, उसको नज़ला खांसी बुखार ना लगे और उसके क्योंकि छत पे पक्का फ़र्श होता है, खुर वगैरह इनके ख़राब ना हो। अब मैंने रिसेंटली तमाम बकरों के खुर वगैरह भी बनवा लिए हैं और गर्मी में मुझे ये इशू आ रहा है मिट्टी का कि मिट्टी के अंदर कीड़े बहुत पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जानवर जब पेशाब करता है वो मिट्टी में जज्ब होता है, तो उसी पेशाब से कीड़े जो पैदा होते हैं वो मिट्टी गर्मी में बाहर आते हैं, बाहर आ रहे हैं, जानवरों को लग रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी भी, हालांकि तमाम बकरे मैंने कल ही नहलाएँ, तमाम के तमाम बकरे सिवाय छोटे बिल्कुल बच्चों के मैंने कल नहलाएँ, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि इनको खुजली वगैरह हो रही है। वजह उसकी वही है, एक ये कि जुएँ हो जाती हैं बकरों को बहुत ज़्यादा, सबकी डिवॉर्मिंग हुई हुई है, सबको खाल के टीके लगे हुए हैं अल्लाह के करम से, लेकिन स्टिल इनको जुएँ हो जाती हैं। चिचड़ तो नहीं है लेकिन जुएँ हो जाती हैं। नहलाओ धुलाओ सब कुछ करो, स्टिल ये मसला होता है। दूसरा मसला होता है इनको पसीना बहुत आता है जानवर को। जब पसीना आता है, गर्मी लगती है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर जानवर बेचैन होता है, स्ट्रेस में रहता है। जितना जानवर स्ट्रेस में रहेगा, बेचैन होगा, उतना ही आप कुछ भी खिला लो जानवर को, आपका जानवर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने इसका ये हल निकालना है, टाइम निकाल के आपने कम से कम हफ्ते में एक मरतबा अपने बकरों को लाजमी नहलाना है। अगर आप एक दिन छोड़ के डेली का देखें किस तरीके से खुजा रहा है, हालांकि आप इसकी सफाई देख सकते हैं माशाल्लाह से। कल इसको दोपहर में नहलाया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं लगी हुई, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है, लेकिन खुजली स्टिल है। सबको आइवोमैक का इंजेक्शन लगा हुआ है, खाल का टीका लगा हुआ है, लेकिन स्टिल जो है वो चींटियाँ या वो सारी चीज़ें तंग कर रही हैं। और अगर आप साफ़ सफाई की बात करें तो ये कल रात को मैं ये पूरी इनका फ़र्श साफ़ करके गया हूँ। डेली इनकी 2 टाइम इनकी जगह की सफाई होती है। ये वाइपर रखा है, आप देख सकते हैं। सफाई का मैं डेली एहतमाम करता हूँ, लेकिन स्टिल जानवर है वो तो गंदगी करता रहेगा मुस्तकिल। तो इसके लिए टाइम निकाल के आपने जानवर को अगर एक दिन बीच करके नहला सकते हैं तो नहलाइए, नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा लाजमी नहलाना है। दूसरा आपने काम ये करना है इसके अलावा कि अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो, कोई आपको बंदा मिले, आप जैसे लालू खेत वगैरह पे मंडी लगती है, औरंगी टाउन में लगती है, वहाँ ले जाके बकरों को बाल कटवा लें बकरों के लाजमी तौर पे। इससे इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। बाल कटवाइए, आइवोमैक का इंजेक्शन लगवाइए, डिवॉर्मिंग करिए खाल की, ठीक है, और इनको नहलाने का इनकी तरतीब बनाइए। और अगर आपका शेड कुछ इस तरीके से है कि उस पर इनके ऊपर शेड नहीं आता है, शैडो नहीं आता है, धूप में खड़े होते हैं, तो उसका कुछ इंतज़ाम करिए। इसके अलावा पानी आप हर वक्त इनके सामने रखिए, देख सकते हैं पानी इनके सामने रखा हुआ है। सिवाय एक दाने के बाद, जब आपने इनको दाना दिया ना, तो दाना देने के फ़ौरन बाद इनको पानी मत दें, 1 डेढ़ 2 घंटे तक वो हज़म करने दें। लेकिन उसके अलावा पूरा दिन इनके सामने पानी होना चाहिए एट अ टाइम पीने के लिए। पानी की कमी होती है गर्मियों में, आपके सामने ये ऑप्शन अच्छा होता है कि गर्मी में जानवर को प्यास ज़्यादा लगती है, जितना ज़्यादा वो पानी पीता है उतना ज़्यादा उसका खून बनता है जानवर का। तो अगर सर्दियों में जानवर को आप खिलाने के हवाले से आपके पास बेनिफिट होता है कि आप हैवी डाइट दे सकते हैं, तो गर्मियों में आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप उसको पानी वगैरह ज़्यादा पिला सकते हैं। तो एट अ टाइम अपने जानवर के सामने आप पानी रखिए, उसको मुहैया कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें सेट चलेंगी। मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं ये इस वक्त मेरे जहन में थी, ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोगों के भी जहन में कोई मशवरा हो या कोई और टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आप लोग अपना दाना वगैरह जो भी चीज़ें इस हवाले से वीडियोस दिखाऊंगा बना के कि मैं क्या दाना। अब देखें बच्ची अभी भी कल नहलाया है इसको, लेकिन नहलाने के बाद अब इसकी कुछ जुएँ सामने आई हैं, ये देखें आपको जुएँ दिख रही होंगी। शैम्पू वगैरह से नहलाया, सब कुछ किया है, और इवन 1-2 चीज़ों का और इस्तेमाल किया था, वो आपको बताऊँगा। जिसके बाद ये अंदर छुपी हुई जुएँ सामने निकल के बाहर आई हैं। अब इसको 1-2 मरतबा और नहलाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। सबसे पहले इस बकरे को हुई थी, इस बच्चे को जुएँ, और इसको हम अभी तक 1 हफ़्ते में 3 मरतबा नहला चुके हैं और अब अल्लाह के करम से बिल्कुल सेट हो गया है। दूसरा जो मैंने स्टेप लिया वो आपको बता दिया कि मैंने मिट्टी हटवा दी है इस कमरे की, बिल्कुल ये बोरियों में पैक हुई हुई है, बाहर फेंकवा देनी है। 1 कमरा हो चुका है, दूसरे कमरे की मिट्टी आज मैं हटवा दूँगा।
तो इससे ये होगा कि जो जहाँ से जो उनकी जगह है कीड़े मकोड़े पैदा होने की, जब वो जगह ही ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह मज़ीद कीड़े मकोड़े या ये चींटियाँ या ये जुएँ वगैरह नहीं बढ़ेंगी। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इन्फॉर्मेशन मिली है कमेंट करके बताइए, अपना भी कोई मशवरा कोई टिप वगैरह बताइएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।